तो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषति न प्रिया, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए समभाव हूं। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु, दंड प्रणाम। तो देखिए, जो अभी प्रकरण जो चल रहा है कि कैसे भगवान पूरे भगवत गीता में, जैसे हम आप लोगों ने सुना होगा कि भगवत गीता में मिश्रित भक्ति की बात कही गई है, लेकिन भगवान दर्शन सिद्धांत के साथ साथ हर दूसरे थोड़े समय के बाद भगवान भक्ति के बारे में बताते हैं। तो ये श्लोक जो है आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस श्लोक के माध्यम से आप आपको ये देखने को मिलेगा कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या है। इस श्लोक से हमें पता चलता है कि भक्ति यदि हम करते हैं और भक्ति का स्तर कैसा होना चाहिए, ताकि भगवान और हमारे में एक ऐसा रिश्ता हो जिस रिश्तों से हमें अलग ना किया जा सके। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार माताओं को बहुत एक्सपीरियंस होगा, हर रोज माताएं ये काम करती हैं ज्यादातर। जब माताएं आटा गूंदती हैं, तो आटा गूंदने में जब पानी डालते हैं हम लोग, और जब आटा गूंद जाता है, तो क्या जो पानी आपने आटे में डाला, उस पानी को उस आटे से हम दोबारा निकाल सकते हैं? कभी नहीं निकाल सकते, वो चला जाता है। ठीक ठीक उसी प्रकार भगवान यहाँ अपने भक्त के भक्ति की पराकाष्ठा को उदाहरित कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जो है मेरी भक्ति ऐसे करता है। लेकिन उससे पहले भगवान एक सिद्धांत बताते हैं। ये सिद्धांत इसलिए बताते हैं ताकि उनका जो अपने भक्त के साथ जो रिश्ता है वो प्रकाशित हो। तो सबसे पहले वो क्या बता रहे हैं? सम्मोहम सर्वभूतेषु, कि मैं पूरे जगत में, पूरे कण कण में विद्यमान हूं। जैसे भगवत गीता में भी बहुत सारे जगहों में आप लोगों ने देखा होगा, जब भगवान कह रहे हैं कि मया तत्मिदम जगतम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, है ना, मया तत्मिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, की मैं अव्यक्त रूप में कण कण में विद्यमान हूं। मैं ऐसा कहीं नहीं हूं कि यहां नहीं हूं, वहां हूं, वहां नहीं हूं, यहां हूं। है ना, गर्मी पड़ रहा है चलो बेंगलोर चले जाएंगे, ठंड पड़ रहा है चलो वृंदावन चले जाएंगे, ऐसा नहीं। हर जगह एक समय में। इसीलिए भगवान हम लोग अल्प व्यापक हैं, भगवान सर्वव्यापक हैं। भगवान हर जगह, हर कण कण में, हर समय 365 दिन विद्यमान रहते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है कि एक जगह है दूसरी जगह नहीं है। हमारे लिए है, वो जीव के लिए, बत जीव के लिए है। लेकिन भगवान के लिए सम्मोहम सर्वभूतेषु, भगवान सब में, एक भाव में हमेशा विद्यमान रहते हैं। और जब विद्यमान रहते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए भगवान कह रहे कि नामे द्वेषो अस्ति ना प्रिय, लेकिन भगवान सबके साथ, सब में रहकर भी ना किसी के साथ द्वेष करते हैं, ना किसी के साथ किसी प्रकार की प्रियता होती है, ना किसी प्रकार का राग है, ना किसी प्रकार का द्वेष है। लेकिन क्या हमारे साथ ऐसा होता है? देवरानी यदि कभी छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में जेठानी के घर 10 दिन के लिए चली गई, तो देखिए 5 दिन तो ठीक चलेगा, दूसरे 5 दिनों में देखिए पूरा किस्सा चलने लगता है। अरे ये ऐसा करती है, वैसा करती है, ये करती है, वो करती है, पूरे दोनों दोनों आपस में महारानी बन जाएंगे। जस्ट 5 दिनों के लिए आपस में एक साथ रहे, ये वो भी एक साल में एक बार। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सदैव विद्यमान रहकर भी ना में द्वेषो अस्ति ना प्रिय, मैं हमेशा हर कण में रहने के बावजूद ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना तो भाई मेरा कोई प्यारा है, ना तो कोई अपना है, ना तो कोई मेरा पराया है। इसीलिए जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, कि भाई सब, ना तो कोई मेरा, सब कोई मुझसे ही आते हैं और सब कोई ऐसे ही विलय हो जाते हैं। इसलिए ना तो कोई मेरा अपना है, ना तो कोई मेरा पराया। लेकिन अब भगवान अपने भक्तों की विशेषता बताने जा रहे हैं। अब भगवान बता रहे हैं
ये भजन्ति तो माम भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम। लेकिन अर्जुन, जो भक्त ये भजन्ति, जो भक्त मेरा भजन करता है, वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। है जैसे आप यदि आपके पास पुस्तक है तो उसमें देखिए, तो उसमें भगवान कहते हैं कि जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूं। मतलब वो मेरा है और मैं उसका हूं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप देखेंगे भगवान, यहां पर जब भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है, तो आप देखिए श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं। वो कहते हैं कि शुद्ध अवस्था में ही जीव भक्त कहलाता है। जब एक जीव शुद्ध हो जाता है, जब शुद्ध भाव में भगवान से भक्ति करने लगता है, तब जाकर वो भक्त कहलाता है। और हम लोगों को कभी कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कभी मान लीजिए सुभद्रा माता जी ने मुझे, मैं किचन रसोई मंदिर में रसोई में घुस रहा हूं, तो माता जी ने बोला कि जी अभी मत घुसिए, बाहर बाहर रहिए, बाहर रहिए। हाँ माता जी, यू कैन नॉट टॉक विथ अ डिवोटी लाइक दिस। अंग्रेजी बोल लेते हैं, अब बेंगलोर है ना तो थोड़ा मैंने भी इंग्लिश बोल दिया। हम अपने आप को ही भक्त मानने लगते, कहा जहां सा थोड़ा सा कांटा कोई किसी ने हमें चुभो दिया, जहां से किसी ने थोड़ा हमें कुछ कह दिया, हाँ हमारा मुंह, आजकल गर्मी का सीजन है तो मुंह एकदम तरबूज जैसा हो जाता है, एक बड़ा तरबूज। कि जैसे ही हमें हमसे किसी ने कुछ कह दिया, अरे हम इतने बड़े भक्त हैं, हम इस्कॉन में हैं, भक्त हैं, 10 साल से हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, वो भी उजाला डाल के धोते हैं, फिर भी हमें ऐसा कह दिया, हाँ हम भक्त हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक शुद्ध भाव उत्पन्न ना हो तब तक कोई भक्त नहीं होता। और आगे चलकर भगवान ने भगवत गीता में कई जगहों पर बताया है कि भक्त की परिभाषा क्या होती है, भक्त कौन होता है। तो एक आध हम लोग उदाहरण लेंगे। जैसे एक जगह भगवान कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्तया नित्य युक्ता उपासते। भक्त का भाव ऐसे होता है कि भक्त भगवान के साथ रिश्ता इस तरह उसका होता है कि सततम, सततम का मतलब है नित्य निरंतर परत रूप में, कीर्तयन्तो माम मतलब मेरा ही कीर्तन करता है, मेरा ही नाम लेता है, मेरा ही कीर्तन करता है। जैसे हम लोग जब भी भक्त लोग शेयर करते हैं स्क्रीन, जब 6:30 जैसे ही हो जाता है, जैसे ही भक्त कहते हैं कि अच्छा प्रभु जी माता जी कोई जप कीजिए, तो 1 सेकंड के लिए पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। ऐसा लगता है कि प्रभु जी ने, माता जी ने बोला कि प्रभु जी बुरा मत मानिए प्रभु जी, आपके पास 2 किडनी है, एक किडनी मुझे दे दीजिए प्रभु जी, एक किडनी मुझे दे दीजिए। ऐसा लगता है कि किडनी मांग लिया गया हो। मतलब पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस, कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा। तो कहाँ सततम हो रहा है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रतः। सततम तो करना ही है और दृढ़ता पूर्वक, कि भाई हमें करना ही है। हमें सोने के लिए समय है, खाने के लिए समय है, अपने बच्चों के लिए समय है, अपने नाती पोतों के लिए समय है, लेकिन हमारे जीवन में भजन के लिए समय नहीं। जैसे हमारे आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि तरुण अवस्था तरुणी सक्तः, क्रीड़ा अवस्था क्रीड़ासक्तः, वृद्धा अवस्था चिंता सक्तः, परमे ब्राह्मणी को अपनी ना सकता। कि बचपन में खिलौनों गुड्डों से हमें आसक्ति हो जाती है, तरुण अवस्था में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाता है, हाँ, और वृद्धावस्था में बुढ़ापे में अरे वो कैसे होगा, बिजनेस कैसे चलेगा, मेरा बेटा कुछ नहीं कर रहा, बेटी कुछ नहीं पढ़ रही है, ये फालतू के, हाँ रिटायरमेंट हो गया, पैसा नहीं आया, ये फलाना ढिंका, बहुत कुछ चिंताएं दिमाग में आ जाती हैं। लेकिन आदि शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं कि परमे ब्राह्मणी को अपनी ना सकता, कि उस परम ब्रह्म से कोई आसक्त नहीं होता। यही सबसे बड़ी विडंबना है हमारे जीवन की। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त का भक्ति कैसे होता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्तया नित्य युक्ता उपासते। वो सदैव सदैव, मतलब कोई एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं, एक क्षण भी नहीं, जब उसके जीवन में
भगवान से, मतलब वो भगवान से वो दूर हो जाए, भगवान की भावना, भगवान का स्मरण, वो विस्मृति आए उसके जीवन में, ऐसा कोई समय ही नहीं होता उसके जीवन में। वो हमेशा सुबह शाम दिन रात बस, वो उसका जीवन शैली कैसे होता है, तो भगवान कहते हैं कि मत चिता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथन यश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। वो हमेशा सदैव मेरे ही बातों में, मेरे ही ख्यालों में डूबा हुआ रहता है। वो बस जब भी मुंह खोलता है मेरा ही नाम लेता है, जब जाता है मेरे लिए, मेरे तरफ ही आता है, और उसका दूसरा कोई काम नहीं है। जिस तरह, मान लीजिए, मतलब हमारे जमाने में था, अब तो शायद पुराना हो गया हो उदाहरण, जब मान लीजिए किसी बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड का एक छोटा सा टेडी, एक जैसा की रिंग जो होता है, अब पता नहीं देते नहीं होता, अब हम लोग तो आउटडेटेड हो गए हैं थोड़ा, जो भी है फिर भी, जब भी वो छोटा सा की रिंग उसको दे दे, तो फिर भी आप देखिए वो लड़की उसी की रिंग को देखते रहती है, पढ़ेगी। हाँ, शारीरिक आंखों से नजर जो है रहेगा किताबों में, लेकिन मन का नजर उस की रिंग पर। आहा कितना सुंदर है, जबकि कई दिन हो गए उसको दिए हुए, और वो छोटा सा टेडी, ना जाने मार्केट में कितने सारे टेडी हैं, है ना। वो की रिंग वाला, आप जब ट्रेन में जाते हैं तो देखिएगा, आप की रिंग वाले लेके जाता है, कितने सारे उस टाइप के की रिंग लेके जाता है, लेकिन उसका आसक्ति उसी टेडी में है कि भाई वो यदि मम्मी कभी इधर से उधर थोड़ा रख दी, अरे अरे रुक जा, इसको इधर मत करो, ये तो मेरे फ्रेंड ने, बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया है। वो अलग होता है कि नाम चेंज हो जाता है ना, अंजलि ने दिया है, ये दिया है, वो दिया है, फलाना ढिंका, सब नाम चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी आसक्ति उसी में रहती है। उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि जब एक शुद्ध भक्ति, ये भजंती तू माम भक्तया मई ते तेषु चाप्य हम, जब भक्त का भजन ऐसा हो जाएगा कि जब वो मुझ में और मैं उसमें, बस और तीसरा कुछ नहीं। देखिए यही प्रेम की पराकाष्ठा है। जब प्रेम इतना उमड़ हो जाए, जब प्रेम इतना उन्माद हो जाए कि बस अब तीसरा कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दो प्रेमी प्रेमिका जब आपस में बैठे हो, तो उनको तीसरा कोई भी नहीं चाहिए, है ना। बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई नहीं चाहिए तीसरा आदमी। ठीक उसी प्रकार हमारा संबंध भगवान के साथ जब ऐसा हो जाए, तब हमें समझना चाहिए कि कुछ हो रहा है ना। देखिएगा जब समाज में जो मतलब प्रेम तो नहीं, ये तो वासना है वैसे तो, लेकिन वासना में भी जैसे कहा जाता है कि जो भी आध्यात्मिक जगत में जो भी हो रहा है उसका विकृत रूप ही हम देख पा रहे हैं अपने भौतिक जगत में। उसी तरह जब एक स्त्री और पुरुष आपस में प्रेम करते हैं, तब जब उनमें कुछ भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो आपस में बातें करके वो अपने भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। ये पहला स्तर है। जब उन्होंने अपने भावनाओं को कैसे व्यक्त किया, शब्दों के माध्यम से। लेकिन जब और भावनाएं प्रकट हो जाती हैं और प्रगाढ़ होती हैं, तब शब्द भी कम पड़ जाते हैं, और शब्द के बाद एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक दूसरे से गले लगना, और जब गले लगते हैं तो बात नहीं करते, बस बस एक पिन ड्रॉप साइलेंस। एक ऐसा लगता है कि ऐसा उन्हें एहसास होता है कि दुनिया रुक गई है। ये दूसरा भाव है। और तीसरा भाव, जहां एक दूसरे को आलिंगन करना, शब्दों से अपने भावों को व्यक्त करना, ये दोनों पीछे चले जाते हैं। और तीसरा जो अंत में रह जाता है, वो बस एक ही चीज है। वो क्या है? आंखों से अनवरत रूप में बस अश्रु धाराओं का बहना, और कुछ नहीं। बस जैसे ही एक दूसरे को देखा, बस आंखों से अश्रुओं की झड़ी लग पड़ी। भक्त का अवस्था भी ऐसे ही होता है। जब वो भगवान को स्मरण करता है, जब वो भगवान के अलग अलग लीलाओं को देखता है, उसके आंखों से वो अनवरत आंसू झड़ने लगते हैं, झरनों की तरह। सिर्फ आंसू ही, अश्रु, और कुछ नहीं उसके जीवन में। तब हमें लगा तब हमें पता चलता है कि हाँ भाई, संबंध बन गया है। तो ये हमारे लिए एक प्रश्न है कि क्या हमारा संबंध ऐसा हुआ?
हम लोग तो ना जाने कितने, जैसे हमारे बिहार में बोलते हैं कि जब कोई गाड़ी बहुत पुराना हो जाए तो हम लोग तो कहते हैं खटारा हो गया है। तो उसी तरह हम लोग इन चीजों को छोड़कर, भगवान से संबंध बनाने को छोड़कर, इन तरीकों को अपनाने के अलावा हमने दुनियादारी के इतने कचड़े अपने दिमाग में घुसा लिया है कि उस दिमाग को ले लेकर हमारा जीवन भी खटारा हो गया है। बस हमें भौतिक चीजें दिखती हैं, लेकिन भगवान के साथ जो संबंध है वो हमें नहीं दिखता जीवन में। बस मतलब हम लोग, ऐसा लगता है कि हम लोग भजन करने नहीं, हम लोग मतलब मैनेजमेंट करने आए हैं। हम लोग ये नहीं कर रहा है, ओम तो सतप्रभु सुबह नहीं उठते हैं, दीपा ब्रह्म माता जी सुबह जप नहीं करती है, वो कोमल माता जी सुबह नहीं उठ के मंगल आरती नहीं आती है। मतलब ऐसा लगता है कि हम लोगों हम ही दुनिया के मॉनिटर हैं और बाद बाकी सब बेकार, हम ही सही चल रहे हैं। देखिए यही समय है जब हमें समझना चाहिए कि आपको समय मिल कहां से जाता है, जो सच्चे प्रेम में लगा है। इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि जब एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो दुनिया क्या कर रही है, मम्मी क्या खाना बना रही है, ये भी भूल जाती है कि मम्मी ने बोला था छौंक डालने के लिए, वो भी भूल जाते हैं। ये जो भाव है, जब तक ये भाव भगवान के लिए नहीं आएगा तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलते ही रहेगा। क्योंकि यही भाव, इसलिए भगवान भागवत में कहते हैं कि तस्माद एकेन मनसा सात्वताम पति ही, कि एक मन से जब तक हम भगवान की ओर, भगवान के लिए अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को, अपने मन को जब तक हम समर्पित नहीं करेंगे, और हमारे मन में इधर उधर ये वो फलाना ढिंका, ये मैनेजमेंट, वहां प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वहां का लीड बन जाएंगे, हम यात्रा को लीड करेंगे, फलाना ढिंका सब कुछ करेंगे, तो हमारे जीवन में सिर्फ व्यवहारिक चीजें ही होंगी। हम कभी भक्ति कभी नहीं कर सकेंगे जीवन में। हम अपने आप को, अपने बाहरी स्वरूप को भक्त का स्वरूप दे सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम हमेशा खोखले ही रहेंगे। और विश्वास मानिए, एक ये सुभाव प्रभु जी का ये कथा है, स्टेटमेंट है, मुंह से निकला हुआ स्टेटमेंट है। एक बार प्रभु जी आए, पिछले बार की बात है, जब वृंदावन यात्रा आए थे तो शायद शायद राधा कुंड में। तो हम लोग जब टमटम में आ रहे थे तो प्रभु जी ने कहा कि अरे जब से वृंदावन आए हैं यार, भजन के अलावा खाली मैनेजमेंट ही हो रहा है। तो हमारे जीवन में मैनेजमेंट ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए जब, अभी मैं कुछ दिन पहले चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था, तो उसमें रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अच्छा अब यहां से रामकेली से मुझे वृंदावन जाना है, तो रूप गोस्वामी वहां कह रहे हैं कि भाई ये जो आप तीर्थ जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, ये कोई परिपाटी नहीं है वृंदावन जाने का, तीर्थ यात्रा करने का। क्या परिपाटी नहीं है? वो कहते हैं कि ये जो आप जो 100 लोगों के साथ जा रहे हैं, ये कोई परिपाटी नहीं है। पढ़ लीजिएगा मध्य खंड के पहला भाग में, है ना, पार्ट 1 में। आप यदि आपको लग रहा होगा कि मैं बना रहा हूं, मैं बना नहीं रहा हूं, वहां लिखा हुआ है। और परिपाटी ये शब्द भी रूप गोस्वामी यूज करते हैं। वो कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करने की ये परिपाटी नहीं है कि इतने लोगों के साथ जाएं आप। मैक्स, या तो अकेले जाएं या तो एक आदमी के साथ। क्यों? फिर आगे के श्लोक में बताते हैं कि यदि आप इतने लोगों के साथ में जाएंगे तो जिस पर्पस के लिए जाएंगे, जिस कारण से जाएंगे, वो कारण आपको प्राप्त नहीं होगा। क्या कारण से जाएंगे? उस धाम के जो रस है, उस रस को जो पीने जाएंगे, उस रस का आस्वादन आप कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो उसी तरह भक्ति हमेशा एकांत में होती है, क्योंकि भक्ति की जो सर्वोच्च पराकाष्ठा है वो प्रेम है। तो जब प्रेमी और प्रेमिका के बीच, जब प्रेमी और प्रेमिका आपस में एक दूसरे के साथ हो, तो क्या वो दोनों तीसरा आदमी कोई वो चाहते हैं कि कोई तीसरा आदमी हमारे बीच रहे? नहीं। तो जब तक हमारा और भगवान का ये जो संबंध है, ये जो प्रेम है, जब तक वो विकसित ना हो जाए, पहले तो विकसित होना है, और जब विकसित हो गया तब तीसरे इंसान की कोई जरूरत ही नहीं है। और वृंदावन में मैंने बहुत लोगों को मैं जानता हूं जो अकेले रहते हैं,
घर में सुबह शाम उनका एक पूरा एकदम शेड्यूल है। उस शेड्यूल से एकदम फिक्स्ड वो रहते हैं कि भाई ये और ज्यादा कुछ नहीं, बस दो चार पांच काम, ज्यादा नहीं। लेकिन उसको एकदम फिक्स तरीके से, बारिश धूप सर्दी गर्मी जो हो, उसमें वो एकदम चिपक के रहते हैं, उसको छोड़ते किसी कीमत पे नहीं। तो जब तक हमारी भावना भगवान के लिए ऐसे ना हो जाए, तब तक हम भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे भगवान कहते हैं कि मैं सबों के लिए बराबर हूं, लेकिन अपने भक्तों को खास तौर से मैं संरक्षण प्रदान करता हूं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि करहु सदा तिन्ह कै रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। कि जैसे बालक की रखवाली एक माता करती है, भगवान भी अपने भक्त की रखवाली उस तरह करते हैं। क्योंकि भक्त भी भगवान का है और भगवान भी भक्त का है। तो जब एक दूसरे में आपस में जोड़ी बन गई है, तो अब तीसरे इंसान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग उस एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक व्यवहारिक जीवन, भगवान के साथ वो जो संबंध है, उस संबंध को बनाने के अलावा हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन उस संबंध को ही अंततः छोड़ देते हैं। इसीलिए हमें अपने आप से पूछना चाहिए, यदि हमें, जैसे यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये भजंती तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम, क्या हमने भगवान से, भगवान की ये भजन ऐसा किया कि हमारे आंखों में भी आंसू आए? क्या हमने भगवान का भजन, भगवान का आस्वादन, भगवान के नामों का, लीलाओं का रस रसों का आस्वादन क्या ऐसे किया कि हमारे हमारे अंग भी रोमांचित हो जाए, हमारा भी कंठ अवरुद्ध हो जाए? क्या हमारे जीवन में भी ऐसा घटना घटी कि हमारे अंदर भी ऐसी भावनाएं आ रही हैं, या सिर्फ दिखावे का, वो जो हाथी के दांत दिखावे के और खाने के एक, उस तरह? तो जब तक उस स्थिति, उस स्तर पर हम नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक हमारा जीवन सिर्फ दिखावे में ही रह जाएगा। और वो जो परम अवस्था है, जहां पर सिर्फ प्रेम, प्रेमी और प्रेमिका, और कोई नहीं, भक्त और भगवान, और तीसरा कोई नहीं, तब वो अवस्था ऐसे हो जाएगी। और यहां पर तो हम लोग सुबह उठने में हमारा हालत खराब हो जाता है ना? फिर हम लोग क्या भक्ति करेंगे? इसीलिए किसी बहुत उच्च कोटि के भगवान के भक्त ने, उन्होंने कहा कि ऐसे ही देखत रहूं, बस आपको ऐसे ही देखते रहूं मैं, और कुछ नहीं चाहिए। ये ललिता सखी गा रही है कि ऐसे ही देखत रहूं, जन्म सफल करी मानव। और आपको देखते ही जब मैं देखते रहूंगी, तभी मैं समझूंगी कि मैं, मेरा जन्म सफल हो गया, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये ललिता सखी का वाक्य है। इसीलिए जब भी हम जीवन में हम आध्यात्मिक पथ पर चलें, तो उस भाव से हम चलें कि अब हमारा, सबसे पहले तो हमारा सिर्फ भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर कहीं चारी। कि जब आपत्ति आती है, तब असलियत में पता चलता है कि भाई अपना कौन है। नहीं तो बाद बाकी तो हो हल्ला मचाने वाले बहुत है अपने जीवन में। लेकिन जब जरूरत पड़ती है, जब क्राइसिस क्राइसिस का मोमेंट आता है, तब पता चलता है कि भाई कितना प्यार मोहब्बत है। तो इसीलिए इस भौतिक जगत में अपना कोई भी नहीं है। जहां एक बार शरीर छूटा, तो कौन पति, कौन पत्नी, कौन माँ बाप, भाई बहन है। जैसे आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि काते कांता कस्ते पुत्र संसारो अयमति विचित्र। ये संसार बड़ा विचित्र है, ये शरीर किसी का नहीं है, हम सिर्फ भगवान के हैं, और भगवान ही हमारे हैं, और दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए हम जब भी प्रार्थना करें, जैसे किसी संत ने कहा कि हे राधा रानी, सदा करहूं कृपा की कोर, कबहू देखूं तुम्हारे संग नंद किशोर। बस यही यही अभिलाषा है, और इससे छोड़कर दूसरा कोई अभिलाषा नहीं है, कि आपकी कृपा हम पर पड़ते रहें। और जहां आप हैं, प्रीतम भी वहीं रहेंगे, इसमें कोई आशय नहीं है, इसमें कोई दो राह नहीं। तो जहां आप रहेंगे, वहां भगवान कृष्ण भी हैं।
तो कबहू देखूं तुम्हारे संग, और आपके संग हमेशा मैं नंद किशोर को देखना चाहता हूं। बस यही जीवन में अभिलाषा है। और जब हमारी अभिलाषा, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन, हमारा भाव जब इस तरह हो जाएगा, तब ये जो वाक्य भगवान कह रहे हैं कि ये भजंती तू मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम, तब जाकर हमारे जीवन में भी ये अवस्था घटेगी। ये मत सोचिए एक राउंड जब कर लिया, कभी कभी हमारे, कभी आप माधुरी कादम्बिनी पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि कैसे जो सद्भाव है वो भी एक दुर्मति है हमारे जीवन में। कि मतलब जो सत्कर्म करते हैं वो भी हमारे अहंकार का कारण बन जाता है जीवन में। जैसे जब हम लोग 16 माला जप करने लगते हैं तो कभी कभी हमारे मन में भी अहंकार आ जाता है कि देखो भाई 16 माला कर रहे हैं, लेकिन कर तो ठीक रहे हैं ना, गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, सत्कर्म है, अच्छा है। लेकिन वो अच्छाई भी हमारे लिए बुरा काम बन जाता है, क्योंकि वो अहंकार का कारण बन जाता है। तो इसीलिए हमें जीवन में अपने आप को भगवान के लिए निछावर करना है, भगवान के साथ संबंध बनाना है। और कहीं भी रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम जन्म मैनेजमेंट करने के लिए नहीं लिए हैं कि घर में व्यवस्था अच्छे चले, हम ऐसा सोचते हैं हमारे हमारा ही काम होना चाहिए। हाँ, पत्नी को सुबह शाम डायरेक्शंस दे कि भाई चावल ऐसे बने, रोटी ऐसे बने, वो फलाना ढिंका बहुत कुछ, कि हमसे अच्छा मैनेजमेंट कोई नहीं जानता। और आज के समय में 99% लोग इस मैनेजमेंट में ही फंस के रह गए हैं। जो निकल गए सो निकल गए, बाद बाकी सब यही रह गए। जैसे हमारे एक +2 में एक सर थे, मेरठ से थे, तो वो कहा करते थे कि सब कुत्ता काशी चला जाएगा तो पत्तल कौन चाटेगा। तो हम लोगों का अवस्था ऐसा हो गया है कि हम लोग अपने आप को सुधारना था, लेकिन दुनिया में आकर दुनिया को सुधारने लगे हैं। हमें अपने आप को सुधारना है। इसीलिए बारंबार अपने आप को भगवान के साथ संबंध, अब खुद का संबंध भगवान के साथ बनाना है, क्योंकि वही हमारे काम की चीज है और बाद बाकी सब बेकार ही है। इसीलिए ये जो ग्रंथ है, नाम जप कीर्तन फलाना फलाना बुक रीडिंग, ये सब कुछ बारंबार क्यों कराया जा रहा है? कि किसी ना किसी तरह कभी ना कभी वो भाव आए, वो भगवान की अपार कृपा का समय आ जाए और भगवान की कृपा हो जाए। कोई नाम जप करते हुए, कोई पुस्तक पढ़ते हुए, कथा सुनते हुए, कोई कुछ करते हुए, कीर्तन करते हुए बस हमारी गाड़ी निकल पड़ी। तो जब तक वैसा नहीं होगा तब तक ये जो भगवान का, जो भगवान के साथ जो रस का आस्वादन है जीवन में, वो कभी भी हम नहीं ले सकेंगे। इसीलिए हमें सुबह से शाम तक हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सिर्फ आध्यात्मिक जगत का ही होके रहेंगे। हो सकता है कि शरीर भौतिक जगत में रहे, क्योंकि ये शरीर भौतिक जगत का ही है, तो भौतिक जगत में ही रहेगा और अंततः भौतिक जगत में ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन हम इस भौतिक जगत के नहीं हैं, हमें आगे जाना है। तो वो जो आगे का सफर है उसके लिए हमें आज तैयारी करना है। ये तो सिर्फ एक तैयारी है, ये फाइनल मैच नहीं है, ये तो लीग है। अभी फिर क्वार्टर, सेमी सेमी और है आगे। तो हमें अपने आप को ऐसे तैयार करना है कि जब वो घड़ी आएगी, अंत समय, अंत कालीन, है ना, जब अंत काल जब आएगा, तब जाकर जब भगवान की स्मृति, भगवान के साथ वो जो भाव, वो जो प्रेम, वो जो रिश्ता है, यदि हम संबंधित कर सके, प्रकट कर सके, तो बस हमारा काम बन गया। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भजन करता है, जो मेरी भक्ति करता है, और भगवान, आप और बहुत सारे श्लोक हैं भगवत गीता में जहां भगवान ने भक्ति कैसे करनी चाहिए वो भगवान ने उसमें बताया है। तो जब तक हमारी भक्ति ऐसे नहीं है, तब कितना भी घंटी बजा लीजिए, कितना भी शंख बजा लीजिए, वो कंट्रोवर्सी में चले जाइए कि भाई माताओं को शंख बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए, सब कुछ कर लीजिए, सब कुछ कर भी लेंगे, लेकिन भक्ति नहीं कर पाएंगे। बस इसी चोंचले में हमारा जीवन खत्म हो जाएगा कि भाई ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। क्योंकि जब प्रेम का स्तर हम प्राप्त कर लेते हैं, तब नीति नियम, यम नियम, आसन प्राणायाम सब पीछे रह जाते हैं। तब बस हम और हमारे भगवान, मैं और तुम, और कुछ नहीं।
तो हमारी अवस्था भी जब तक ऐसे नहीं होगी, तब तक हम भगवान रूपी वो जो नाम का रस है, उस रस को भी हम नहीं पी पाएंगे, चाहे कितना भी प्रयास करें। इसीलिए हम देखते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाता है। तो इसीलिए मेरा आग्रह बस यही है कि जब हम भगवान के चरित्रों को पढ़ते हैं, भगवान की लीलाओं को स्मरण करते हैं, तो इतना टेक्निकल भी होने का जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर वो बने ना कि मतलब औपचारिक हो जाएगा जीवन। अपने मोहब्बत से, अपने हृदय से सोच कर देखिए कि भगवान हमारे लिए, भगवान कितने सुहृदय हैं हमारे लिए, कितने शुभ चिंतक, वेल विशर हैं भगवान हमारे, कि भगवान सिर्फ हमारे बारे में ही सोचते हैं। लेकिन हम कभी भी भगवान के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ रीति रिवाजों का पालन करते हैं, बस उसके आगे जय श्री राम। तो हमें उस भगवान के साथ वो जो एकांतिक प्रेम का जो संबंध है, उस संबंध को हमें प्रकट करना है। और जिस दिन हम उस संबंध को प्रकट कर लिए, तो विश्वास मानिए वो और बाद बाकी सब चीजें जीवन में सब पड़े के पड़े रह जाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। हम अपने प्रेमी के साथ प्रेम के संबंध में आगे निकलते चले जाएंगे, और हमें दूसरा कुछ ना चाहिए होगा, ना कुछ होगा हमारे जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए। बस एक चीज, वो है अपने भगवान का प्रेम। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोग इस सत्र के यहाँ विराम देते हैं।